हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेन ऑफ सोर्ड है यहाँ, पेज ऑफ सोर्ड भी है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, द एम्परर कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन कार्ड। सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में एरीज, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन कार्ड। सो ये पर्सन आपको धोखा देते आए हैं पहले से ही, और अभी भी दे रहे हैं, अभी भी झूठ परोस रहे हैं, आपको छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच नहीं है, और सच को छुपाया जा रहा है। ओके, सो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है पहले से, ओके। और अब आपको इनकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये स्टोरी इतनी अच्छे से बनाते हैं कि आपको यकीन करना ही पड़ता था, ओके। लेकिन अब नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपने सोच लिया है कि नहीं, अब इनकी कोई भी बनाई हुई स्टोरी पर मैं यकीन नहीं करूँगा या करूँगी, अब मैं अपने दिमाग से ही काम करूँगा या करूँगी। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नई शुरुआत के लिए ऑफ़र दे सकते हैं, एक सेकंड चांस मांग सकते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। डेफिनेटली जो उनके हिसाब से गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने कहा ना, ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ है बाई चांस ही हो गया है, ऐसा कुछ भी पहले से प्लान्ड नहीं था, और ना ही वो किसी और को देख रहे हैं, डेट कर रहे हैं, वटएवर इस तरह की सिचुएशंस दे रहे हैं आपको ये इस टाइम पे। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं, और फेक तरीके से माफ़ी भी मांग रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। देखिए आपके पीछे वापस क्यों आ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के पास ही क्यों नहीं चले जाते। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपसे बेहतर पर्सन इनको मिल ही नहीं रहा है। ओके, हमेशा ये सोचते हैं कि आपसे बेटर कोई मिल जाए, और उस मामले में आपसे बेटर कोई है ही नहीं। ये जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ अभी ये हैं, या जिनके साथ अभी ये बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं डेट भी कर रहे हैं कुछ केसेस में, तो उस पर्सन के साथ इनको थोड़े ही दिनों में पता चल गया कि मतलब वो एक वैसे पर्सन नहीं है जिसको वो देख रहे हैं, या फिर जिसकी वो चाहत रखते हैं। और वो जब आपको देखते हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ओके, तो हालांकि वो होता है ना ऑप्शंस मिलना, ऑप्शंस होता है जब इंसान के पास, तो वो चाहता है कि सारे ऑप्शंस एक साथ रख लूँ। अगर आपके सामने गाजर का हलवा भी है और आपके पास गुलाब जामुन भी है, रसमलाई भी है, तो आप ये सारी चीज़ें यूँ सोचोगे कि तीनों क्यों नहीं ले लेता मैं
राइट, आप भी यही सोचेंगे। तो यही चीज़ें वो पर्सन सोच रहे हैं, उनको ये है कि अगर ऑप्शन इनके पास है तो वाई नॉट एक्सप्लोर दैम। ओके, हालांकि जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो सिर्फ आपके साथ ही देखते हैं और किसी और के साथ नहीं। लेकिन ये फ़िलॉसफी तो गलत है ना, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट रसमलाई, राइट। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। किस किस का मन कर गया है अभी बता दीजिए कि रसमलाई खाने का या गाजर का हलवा खाने का, कमेंट में बताओ। ओके, सो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास 8 ऑफ कप्स है। आप वॉक अवे कर चुके हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। नाउ मुझे लगता है आप वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से, और आपको अब ट्रू लव चाहिए, क्योंकि अब आपको इस पर्सन के अंदर से वो ट्रू लव वाइब नहीं आती है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल चुकी है ये पर्सन अपॉर्चुनिस्टिक हैं। जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये इधर उधर भाग जाएंगे। ओके, और शायद आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो पक्का ये आपको ब्रेकअप दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे, या जैसे भी आप हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, हमारे पास पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली आप बैक स्टैब्ड महसूस कर रहे हैं। बैक स्टैब्ड का मतलब यानी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया है इस पर्सन ने, और आपको धोखा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ठगे गए हैं, और आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। ओके, लेकिन देखिए उनके मन में अब क्या चल रहा है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनके मन में अब क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा वो लिंक, जहाँ से आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो रीडिंग देखी भी है, तो डोंट यू वरी। आपने अभी लेकिन क्रश वाला पोर्शन नहीं देखा होगा या तो ओके, वो वाला पोर्शन भी देखो, और अपना जो है राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन ज़रूर देखिए, उससे और ज़्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। और जिन्होंने नहीं देखी है वो तो पक्का ही देखिए भाई। ओके, और देखो भाई, इसी रीडिंग के लिंक में, मतलब इसके रीडिंग के लास्ट में जो एक लिंक मैंने दिया हुआ है, एंड स्क्रीन जिसे बोलते हैं, एंड स्क्रीन जैसे ये ख़त्म होगी ना, वहाँ पे एंड स्क्रीन आपको मिल जाएगा। मैं अभी बताऊँगा अभी कहाँ पे आएगा, तो उससे भी जा सकते हैं, फर्स्ट कमेंट से भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, किसी से भी आप जा सकते हैं, देखिएगा ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप अब नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, एक बिल्कुल नए तरीके से, किसी और के साथ नहीं, बस जस्ट आप अलोन। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके साथ आप अपने लाइफ में कुछ रूल्स बनाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, देखो आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी भी। ओके, आपको अभी भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको अभी भी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। आपके ऑफिस में भी जाते हैं जहाँ पे भी आप काम करते होंगे, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं। तो डेफ़िनेटली ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनकी लड़ाई झगड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये अपना झूठ आपके सामने परोस चुके हैं, और आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ओके, तो डेफिनेटली इनको है कि बस आपके बारे में पता करें कि ऐसा हुआ क्या है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए जैसे कि मैंने बताया आपके बारे में पता कर रहे हैं, और जहाँ तक कि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी वो जो थर्ड पर्सन है अभी इनकी लाइफ से पूरी तरह से गए नहीं हैं। उस थर्ड पर्सन के साथ इनका अभी भी कुछ ना कुछ नैन मटक्का तो चल रहा है। ओके, मतलब ये समझ लीजिए कि ये अभी भी थोड़ा बहुत डेट कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पर जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं 3 ऑफ पेंटिकल से। तो भाई देखो, ऐसा करके भी वो फिर से उसी काम में लग गए हैं। डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और देखिए अब आपको सोचना होगा, आप बस ये आंखें मूंदे खड़े नहीं रह सकते 8 ऑफ सोर्ड से। ओके, आपको अब बाहर निकलना ही होगा। अगर ये रिलेशनशिप ऐसा है और आपको इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है अब आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए। इस पिंजरे से आपको बाहर निकलना होगा।
मतलब ये कि आपने जो अपने चारों तरफ एक मेंटल प्रिजन बनाया हुआ है ना, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आंखें बंद करके काम नहीं चलेगा। सच्चाई को देखिए, रियलिटी को देखिए, और इस पर्सन की रियलिटी अब आपके सामने है। अब इससे ज़्यादा यूनिवर्स आपका क्या हेल्प करेगा? ओके, तो आप अपने प्यार के हाथे मजबूर मत होइए। ओके, जैसे आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे थे, उसके थ्रू ही आप डिसीज़न लीजिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो आपको बार बार पीछे खींचेगा, लेकिन आपको उनको ऑर्डर देना है। ओके, कि नहीं, अब मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू एज ए लव पार्टनर। ओके, मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी टाइम पहले अपनी लॉयल्टी छोड़ चुके हैं। ओके, सो एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम करते रहेंगे। जैसे कि मतलब हो सकता है कि अपनी तरफ से कोई गिफ्ट ले आए आपके पास, जस्ट आपको मनाने के लिए। मतलब अपनी वो हर चाल जो ये खेल सकते हैं, वो सारी खेल खेलेंगे आपके साथ। इस टाइम पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एम्परर कार्ड से, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पता है आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। और देखिए यहाँ पर जैसा कि यस, एम्प्रेस कार्ड भी है यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि उनको लगता है आप और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। नो डाउट होंगे, बट ये पर्सन लॉयल नहीं है ना, ऐसे पर्सन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये सब ये खेल समझते हैं। ओके, सो देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आप इस पर्सन से बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह से स्टेबल है बिल्कुल आपका ये पर्सन। बार बार आपको कॉल मैसेज वगैरह कर रहे होंगे, या फिर आपके पास मिलने के लिए आते होंगे, बात करने के लिए आते होंगे बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड से अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको एक अच्छा सा रिश्ता देख करके, जो भी घर वाले बता रहे हैं या जैसे भी है, उसको देख करके आपको अब मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, इस पर्सन के बारे में नहीं, क्योंकि इस पर्सन के साथ रहा नहीं जा सकता, आपने डिसाइड कर लिया है। और मे भी हो सकता है कि आपके घर वाले ऑलरेडी कुछ रिश्ते बता रहे हैं, उनमें से भी आप किसी को कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट हैं, बट येस, कंसिडर करने लायक तो हैं। एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड, तो आपको भाई देखो, अब कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो टफ होंगे, बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि देखिए अब आपके पास और कोई चारा बचा नहीं है। ये पर्सन देखिए प्लेयर है, अभी वो आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइक वो प्लेयर नहीं है, सुधर चुके हैं वगैरह वगैरह, लेकिन भाई ऐसे पर्सन का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये पर्सन मैजिशियन से रिप्रेजेंटेड है। दैट मीन्स कि ये छलावा ही दे रहे हैं। ये अभी आपको बोल रहे होंगे कि वो सुधर चुके हैं, वो आपके लिए सीरियस हैं वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मत ध्यान दो उस पर, ठीक है? ये पर्सन नहीं सुधरने वाला। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर लियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो। लियो आप खुद ही हैं वैसे, बाय द वे। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। इस पर्सन को आपकी हंगर है, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं हंगर से। और देखिए इस पर्सन ने आपके दिल में ऐसा घाव किया है ना, जो मुझे लगता है इट विल टेक अ लाइफ टाइम टू हील। ओके, तो अब आप अपने आप को और ज़्यादा मत नुकसान पहुंचाओ। ओके, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, क्योंकि अभी आपके पास चॉइस है, बाद में शायद आपके पास चॉइस रहे भी ना। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, जिसके बारे में पहले बोल रहा था। क्लिक कर दो, पहुँच जाओ उस रीडिंग पे। पूरी प्लेलिस्ट है, अलग अलग तरह के अलग अलग राशियों के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।